बच्चों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में हमारे सबक का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ जो है इस तरीके से, अगर इस चित्र में हम देखें तो ये यहाँ पे पृथ्वी का नक्शा दिखाया गया, हमारा ग्लोब का जो मॉडल है वो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये यहाँ से इस तरीके से इन्होंने दिखाया, तीर 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 से बना रखे हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर तीरों के जो निशान है बने हुए पश्चिम से पूर्व की ओर है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और घूमती रहती है, और ये घूमते घूमते 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसे पूरे चक्कर को लगाने से क्या फ़ायदा होगा? तो पूरा चक्कर लगाने से यहाँ इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पे इधर पूरब की तरफ में हमारा सूरज है और ये यहाँ पे हमारी पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पे। धुरी इसकी जो है थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि धुरी इसकी इस तरह से है, ऐसे तिरछी धुरी होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है कुदरती हमें। तो इसे जो है तिरछी क्यों है, तो वो कुदरती हिसाब से हमें बहुत फ़ायदा है, या आगे मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये इस तरह से ये तिरछी अगर ये है तो ये लिखा हुआ ऊपर की साइड में जो ध्रुव है इसका उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो है यहाँ पे यह लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से घूमती रहती है। तो जब घूमती रहती है तो इधर पूरब की तरफ से जब जो है सूरज पड़ेगा तो आधे गोले पे जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध में दिन रहेगा, और जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें आधे में रात रहेगी। जैसे इसमें दिखाया चित्र में कि इस साइड में दिन है और इस साइड में रात है। तो जब अगर मान लें कि हम यहाँ पे इस जगह पे हैं, अगर हम इस साइड में अगर हम हैं, हमारा घर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम जो है अगर सुबह के टाइम 6 बजे अगर हैं तो हमें महसूस होगा कि सूरज निकलता हुआ आ रहा है। सूरज तो अपनी जगह पर ही स्थित रहता है, लेकिन जब ये पृथ्वी ही इस तरीके से घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि सूरज निकलता हुआ आ रहा है, और जो है हम इस तरीके से जो है दिन निकलते निकलते जो है 9, 10, 11, 12 बजे तक जो है यहाँ हमारे ऊपर सूरज होगा, जो दोपहर का टाइम होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा से जब वापस जाएगा तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वापस जाएगा, यूँ करके। तो जब ये नीचे को वापस जाएगा तो फिर उधर को दिन ढलता हुआ जाएगा नीचे की साइड को। तो नीचे की साइड को जब दिन ढलता हुआ जाएगा तो फिर ये जहाँ इसके पीछे पहुँचेंगे यहाँ पे, तो हमारा शाम का वक्त होगा, और शाम के वक्त के बाद जो है फिर रात होनी शुरू होगी, और रात होते होते यहाँ पे जब हम आएगा हमारा घर घूम के, तो यहाँ आधी रात होगी, और आधी रात के बाद फिर दोबारा से जो है होते होते फिर सुबह होगी। तो इसके पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो है जब ये पृथ्वी पूरा अपना चक्कर लगा लेगी तो इसमें पूरा दिन और रात हो जाएगा, और 24 घंटे का टाइम हो जाएगा पूरा। तो इस गति को, एक तो गति हमारी ये है कि इस तरीके से ये लट्टू की तरह घूमती रहती है। तो घूमती रहती है, इसे घूमने में, पूरा चक्कर घूमने में जो है इसे एक दिन लग जाता है, 24 घंटे का टाइम लग जाता है, जिसमें दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ जो हमने पढ़ा यहाँ पे, तो पृथ्वी की गतियाँ जो हैं 2 तरह की हैं। एक तो परिभ्रमण, तो परिभ्रमण जो मैंने ये गति बताई ये तो है परिभ्रमण। इसके अलावा एक जो है एक गति है परिक्रमण। तो परिक्रमण देखें तो परिक्रमण इस वाले चित्र में हम देख लें कि सूरज यहाँ पे है हमारा, ये पीला है, पीले रंग से ये सूर्य दिखाया गया है, और ये जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी इस तरीके से जो है परिक्रमा करती रहती है, इस तरीके से परिक्रमा करती रहती है। अगर ये यहाँ पे जनवरी में है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से। और दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो है पूरा का पूरा 12 महीने का पूरा साल हो जाएगा, और पूरे साल के हिसाब से जो है ये अपनी पूरी एक परिक्रमा कर लेगी सूरज की। परिक्रमा का मतलब उसके चारों तरफ जो है वो जो है चारों तरफ इसके रिवोल्यूशन करेगी। इसमें जो है 1 साल का टाइम लगेगा। 1 साल के टाइम में जो है सारे के सारे मौसम भी बदल जाएंगे, और सारे के सारे मौसम बदलने के बाद सारे सारे महीने भी हमारे 12 पूरे हो जाएंगे, और उसमें 365 दिन का टाइम लगेगा। तो इसे जो है, इस चित्र को जो है मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन इस चित्र के अलावा दूसरी किताब है मेरे पास, तो उस दूसरी किताब में जो है इस चित्र को अगर ढंग से पूरी बात क्लियर करना चाहें तो दूसरी किताब में इस तरीके से हमारे पास दिखाया गया। इस चित्र को अगर देखें हम तो इसे ध्यान से, जितना ध्यान से देखेंगे इतनी ही बात क्लियर होगी। तो इसे ध्यान से देखें, तो ध्यान से इस तरीके से मैं रख लूँ जो हमारी स्क्रीन पर पूरा आ जाए।
तो इसमें जो है हम देखें, बहुत जितना ध्यान से देखेंगे इतना वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। तो इसमें जो है ये है कि ऋतु परिवर्तन भी इसमें दिखाया गया है, और एक पूरा का पूरा ज़मीन ने एक पूरा चक्कर लगाया जिसमें 12 महीने का टाइम लग गया या 365 दिन का टाइम लगा। जनवरी से लेके और घूमते घूमते फिर दिसंबर तक आ गया, तो पूरा साल गुजर गया और बीच में सूरज अपनी जगह पर ही स्थित रहा। तो सूरज अपनी जगह पर ही रहेगा। और जो है उस हिसाब से देखें कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस चित्र में देखें तो पिछली वीडियो में बात हुई थी हमारी एक तो विषुवत विरत की। विषुवत विरत, एक कर्क विरत और एक जो है मकर रेखा। रेखाओं के बारे में कह दूँगा, विरत न कहकर रेखा कह दें। तो एक तो जो है क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा जो बीच में है, और एक ऊपर कर्क रेखा है, और एक नीचे उसके मकर रेखा है। जो मेन है, ये 3 रेखाएं ज़्यादा मेन है। इसके बारे में पिछली वीडियो में भी हमने समझा था। तो ये मकर रेखा और विषुवत रेखा और जो है मकर, वो ऊपर कर्क रेखा है, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो अगर इस वाले चित्र को जब ये इस तरीके से जो है हमारी ज़मीन इस तरीके से घूम रही है, अभी मैंने जैसे अभी बताया, तो इस तरीके से घूमते घूमते अगर ये यहाँ पे थी पहले, तो यहाँ पे भी इस तरीके से घूम रही थी जिसमें दिन रात हो रहे थे। तो दिन रात हो रहे थे, तो ये जो हमारा सूरज की तरफ को जो आधा गोला है, तो इधर तो हमारा दिन हो रहा है, और जो आधा गोला इस साइड में है इधर रात हो रही है। तो इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये हमारी 3 लाइनें जो मेन है, जिसमें हमारा विषुवत रेखा है और कर्क रेखा है ऊपर, और नीचे जो है मकर रेखा है। तो यहाँ पे भी वो रेखाएँ आएंगी जो दिन में हमें दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये मकर रेखा की सीध में जो है ज़्यादा सूरज पड़ेगा। तो मकर रेखा की सीध में ज़्यादा सूरज पड़ेगा। तो ये मकर रेखा जो है कहाँ है, यह है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि गोले के अगर हम 2 भाग करें इस तरीके से, तो एक उत्तरी गोलार्ध होगा ऊपर की साइड में, और एक दक्षिणी गोलार्ध होगा नीचे की साइड में। तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब जो है सीधी रेखा है जो सूरज की पड़ेंगी, जो सूरज का प्रकाश सीधा यहाँ पे पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है हमारा क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। आधे दुनिया में नीचे की साइड में जो है गर्मी होगी, और जो आधी दुनिया ऊपर है इस साइड से, यहाँ से उठा के देख लें तो ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो है आधा ढका हुआ है रात की वजह से, इस वजह से बार बार मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध इसमें भी है। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध है, तो ऊपर की साइड में जब जो है रेखा इसकी जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो थोड़ी तिरछी पड़ेगी। वो तिरछी पड़ने की वजह से जो है यहाँ पे जितनी तिरछी रोशनी पड़ेगी तो वो हल्की होगी, और वहाँ से जो है ठंड बढ़ेगी वहाँ पे। तो ठंड बढ़ेगी तो यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा होगा क्या कहते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु होगी। तो शीत ऋतु यहाँ पे होगी। तो यानी कि अब कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही जो है टाइम में आधे गोले में गर्मी पड़ रही है और आधे गोले में ठंड पड़ रही है। तो अर्धगोले में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मी पड़ रही है, और जो अर्धगोला ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में है उसमें शीत ऋतु यानी कि जाड़े का मौसम है। तो इसमें जो है कुदरती हिसाब है, अगर ये तिरछी ना हो, अगर ये जो है इस तरीके से तिरछी अपनी अक्ष पर तिरछी ना घूमे भूमि, तो जो है अगर ये इस तरीके से घूमे तो जो है बराबर बराबर मौसम रहेंगे। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ गर्मी रहेगी, जहाँ ठंड है वहाँ ठंड रहेगी, 12 महीने एक जैसा मौसम रहेगा। लेकिन जो है अगर इसको जो है अगर इस तरीके से समझ रहे हैं तो ये हो रहा है कि आधे गोले में ऊपर ठंड पड़ रही है क्योंकि तिरछी जो है प्रकाश पड़ रहा है, और आधे गोले में गर्मी पड़ रही है क्योंकि सीधा प्रकाश पड़ रहा है यहाँ आधे गोले में। लेकिन इसी गोले को उठा के हम इस साइड में जब आए 6 महीने के बाद, जब ये घूमते घूमते इस तरीके से आया, तो पहले इसे समझ लें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है तिरछी रेखाएं पड़ेंगी सूरज की। जो सूरज का प्रकाश है वो थोड़ा तिरछा पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरीके से आधा गोला इस तरीके से करा विषुवत रेखा पे से। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में सीधा प्रकाश पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। तो इसमें अब इसे सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहें तो इसमें अगर मकर रेखा पे अगर जो है सूरज पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होगी। और अगर ये यहाँ पे जो है मकर रेखा पे जब ये इस तरीके से उठ के आया, तो ये उठ के आया यहाँ पे, तो ये उठ के जो आया तो कोई कन्फ्यूज़न ऐसा ना रह जाए कि उठ के ये आया तो इसका जो है इधर कैसे पहुँच गया रात तो इस वजह से इधर पहुँची क्योंकि सूरज इधर ही है। तो आधा जो गोला है हमारा पृथ्वी का, उस पर दिन है, आधे पे रात है।
इसी से उठा के अगर हम सीधा सीधा करेंगे, इस पूरे को उठा के हम यहाँ रख लें, तो पूरे को यहाँ रख लेंगे उठा के, तो वो सेम स्थिति यहाँ आएगी। और यहाँ पे जो है हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो है सीधी किरणें पड़ेंगी सूरज की, और कर्क रेखा पे जो इस साइड में जो देश हैं यहाँ पे हमारे, उन देशों में गर्मी पड़ेगी। और जैसे जैसे इधर को हम जो है अर्धगोले में, उत्तरी अर्धगोले में पड़ेंगे, तो इधर जो है ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि तिरछी रेखाएं पड़ेंगी, क्योंकि तिरछी रोशनी पड़ेगी या तिरछी गर्माहट या तिरछा तापमान पड़ेगा, तो इधर को जो है जाड़ों का मौसम होगा। तो एक ही समय में यहाँ आधी दुनिया में जो है गर्मी है और आधी दुनिया में ठंड का मौसम है, आधी में गर्मी का मौसम है। इसी तरीके से यहाँ था। लेकिन इससे पहले जब यहाँ से चले थे तो 3 महीने बाद यहाँ आए थे, और उस 3 महीने बाद 6 महीने बाद यहाँ पहुँचे थे हम। तो 3 और 3 6, यहाँ से 3 और 3 6, तो यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ पे हम पहुँचे। तो 3 महीने बाद जब ये इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से ऐसे घूमती तिरछी, भूमि जो है इस तरीके से घूमती है, यूँ तिरछी घूमती, तो तिरछी घूमती है। तो यहाँ पे जो इसकी सीधी रेखाएं पड़ेंगी वो पड़ेंगी विषुवत रेखा पे। बहुत ध्यान से देखने योग्य बात है कि ये जो इसकी रेखा है, इसकी जो प्रकाश है सीधा, वो विषुवत रेखा पे पड़ रहा, और ये इस तरीके से घूम रही है। तो ये जब इस तरीके से घूम रही है तो विषुवत रेखा पर ही वो पड़ेगा प्रकाश, और दिन और रात बराबर होंगे, और दिन और रात बराबर होंगे। और जब दिन और रात बराबर होंगे तो उत्तरी ध्रुव में जो है उसे बसंत ऋतु कहेंगे, और दक्षिणी ध्रुव में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बसंत ऋतु कहेंगे, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध है उधर शरद ऋतु कहेंगे। तो इसमें आधी दुनिया में बसंत ऋतु होगा उस समय में, और आधी दुनिया में शरद ऋतु होगी। इसी तरीके से जब इसको इधर आ जाएंगे 6 महीने बाद, इधर से 3 और 3 6, तो इधर आ जाएंगे तो इधर जो है हमें रात दिखाई दे रही, लेकिन सूरज की तरफ से सीधा सीधा दिन पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे था कि जो है हमें पूरा दिन दिख रहा था, सूरज की तरफ से अगर देखें पीछे की साइड में इसमें रात है, ऐसे ही इसमें जो है सूरज की तरफ को दिन है और जो है हमारी तरफ को रात हो रही। ऐसे जैसे हम इधर से खड़े होकर देखें तो इधर से हमें रात दिखाई देगी, और इधर से खड़े होकर देखें तो दिन दिखाई देगा, ऐसे सेम इधर को है। तो इधर के देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें भी जो है इस तरीके से घूम रही है अपनी धुरी पे पृथ्वी, और यूँ घूमने की वजह से क्या होगा कि जो दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि जो इसकी जो प्रकाश जो पड़ रहा है सीधा विषुवत रेखा पे पड़ रहा, तो विषुवत रेखा इसमें यहाँ पीछे की साइड में है, इसमें उधर जहाँ दिन है तो उस पर जो है प्रकाश पड़ रहा है, और वो जो है यहाँ पे भी दिन और रात बराबर होंगे। और यहाँ जो पीछे की साइड में है इधर जो है इधर बसंत ऋतु कहलाएगी। जो पीछे की साइड का मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। तो इसमें क्या पता चला, इसमें यह पता चला हमें कि जो है ऋतुएं कितनी होती हैं, एक साल में कितने मौसम होते हैं। एक साल में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से? एक शीत ऋतु, एक जो है बसंत ऋतु, और एक जो है ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद जो है शरद ऋतु। लेकिन ये यहाँ पे डबल डबल क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि डबल डबल इसलिए लिखे हुए हैं कि जब आधे गोले पे जो है ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इधर जो है ग्रीष्म ऋतु है, और आधे गोले पे तिरछी जो है प्रकाश पड़ने की वजह से ठंड पड़ रही है। तो यहाँ इस पे एक ही टाइम में आधे गोले पे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे क्या कहते हैं शीत ऋतु होगी, और जो है यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। सेम इसका उल्टा देखें तो यहाँ पे जब आधे गोले पे ऊपर जो है सीधा प्रकाश पड़ने की वजह से ऊपर ग्रीष्म ऋतु होगा जो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होगा। बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत बात होगी, और यहाँ पे दोनों बातें सेम होंगी। लेकिन इन दोनों बातें सेम होने की वजह से जो है ये होगा कि इनका जो है ऋतुओं के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं कि इधर जो है शीत ऋतु है, इधर बसंत ऋतु है ऊपर, और नीचे शरद ऋतु। और इसमें इधर से कहेंगे तो इधर शरद ऋतु और इधर बसंत ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं हैं। 4 ऋतुएं होने के अलावा इसमें जो है 12 महीने का हिसाब है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो है इस तरीके से इसमें देख लें, इसमें एक चित्र में इसमें भी दिखा दूँ। तो इस चित्र में बाकी जो लिखा हुआ है वो यही बातें लिखी हुई हैं जो मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है हमारा चला यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च में जो है हमारा क्या चलेगा, ये इस जगह से अगर देखें हम नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों के बीच में जो है हमारा क्या होगा, जाड़े का मौसम होगा। जाड़े का मौसम किधर होगा? जो सूरज से दूर है, जहाँ तिरछी रेखाएं पड़ रही हैं वहाँ जाड़े का मौसम होगा, यानी कि शीत ऋतु होगी। और जो उसी सेम टाइम में जब जो है जो हिस्सा जो है आधा गोला जो है पृथ्वी का सूरज की तरफ ज़्यादा होगा, जो सीधी वहाँ पे किरणें पड़ रही होंगी, तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। तो एक ही समय में यहाँ पे भी शीत ऋतु भी है
और ग्रीष्म ऋतु भी है। तो इसमें जो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है। इसी के अलावा फिर आगे चलेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, और इस तरीके से जो है चलेगा। ये जो है ये वाला जो टाइम चलेगा, इस टाइम पे जो है हमारी बसंत ऋतु होगी। तो बसंत ऋतु जो गर्मी का मौसम कहलाता है, जिसे खरसा कहते हैं, वो बसंत ऋतु होती है। तो वो बसंत ऋतु होगी। और उसके बाद जो है फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके बीच में जो है यहाँ पे क्या होगी हमारी शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। जो सूरज की तरफ होगी तो वो शरद ऋतु होगी, और जो सूरज से थोड़ी तिरछी रेखाएं पड़ी होंगी वहाँ पे शीत ऋतु होगी। इसका विपरीत होगा यहाँ पे। और इसका विपरीत ये और ये सेम होगा, ये वाली बात और ये वाली बात सेम होगी। यहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे। जितने जो है 12 घंटे का दिन अगर यहाँ पे हो रहा तो 12 घंटे की रात होगी, और यहाँ पे 12 घंटे का दिन हो रहा तो यहाँ पे 12 घंटे की ही रात होगी। लेकिन यहाँ पे देखें तो तिरछी रेखाएं पड़ने की वजह से जो है ज़्यादा देर रात रहेगी, तो वहाँ पे शीत ऋतु मानी जाएगी। और जहाँ सीधी रेखाएं पड़ेंगी वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, और ज़्यादा देर जो है उस पर सीधी रेखाएं पड़ेंगी तो वहाँ पे बड़ा दिन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका उल्टा है। इसी में जो है और बाकी अगली वीडियो में मैं बात पूरी करूँगा इंशाल्लाह।